नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, हमने जो है हमारा दूसरा इकाई वस्तुओं के समूह बनाना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पूरा कर लिया है ना? हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हमने जैसे आपसे कहा था उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, है ना? एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो हर बार की तरह अपने क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग जो है कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम सबको पता है सफलता का सबसे बड़ा जो उत्साह होता है, रहस्य होता है, वो आपके अंदर का उत्साह होता है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अंदर का उत्साह, संघर्ष की इच्छा और सहनशीलता। यानी अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप कोई काम करके दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरी चीज जो है वो है आपके अंदर का उत्साह। जब हमें कोई कार्य करने के लिए उत्साह ही नहीं होगा तो हम उस कार्य को कैसे करेंगे, है ना? और संघर्ष की इच्छा, अगर हम कोई कार्य में उत्साह दिखाएंगे तो ये जरूरी है कि उस कार्य को करने के लिए हमें बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे, है ना? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हमें कोई भी कार्य को करने के लिए, उस कार्य में सफल होने के लिए। और संघर्ष ही नहीं, उसके साथ साथ हमें सहनशीलता भी चाहिए। यानी इतनी क्षमा चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य सफल होने तक हम जो है सब्र बनाए रखें। ये नहीं कि कोई काम कर रहे हैं, चलो भाई ये हमसे नहीं होगा, उत्साह भी खत्म, संघर्ष की इच्छा भी खत्म और सहनशीलता भी खत्म। तो हमें इससे ये पता चलता है कि सफलता अगर हमें चाहिए, अगर हम कहीं भी सफल होना चाहते हैं, तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, संघर्ष की इच्छा होना चाहिए और सहनशीलता साथ साथ होना चाहिए। तो मेरे बच्चे सारे, आज से जब भी आपको सफल होना है, कोई कार्य करके दिखाना है, तो ये तीनों चीजें आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। तो इसी सुविचार के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए, हमने आपसे कहा था प्रश्न उत्तर करेंगे। सब अपने नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए और हम लोग जो है एक एक करके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो है बुक के कुछ क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जो और भी थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी हम करेंगे। ओके। और मुझे उम्मीद है जब हमने आपको बताया था तभी आपने नोट्स जो है साथ साथ लिख लिया होगा। तो बच्चों, प्रश्न उत्तर, सबसे पहला प्रश्न जो आपके किताब में दे रखा है बहुत ही सरल है। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो तो अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है ना? छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं, ऐसे वस्तुएं हैं जो लकड़ी से बनाई जा सकती है। तो चलिए, मैंने इसमें जो लिखा हुआ है, मेज है, दरवाजे है, खिड़की है, बर्तन है, खिलौने हैं। आप मेरे बच्चे अगर चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है और भी लिख सकते हो, ठीक है? जो आपको लिखना है। बहुत सारे वस्तुएं हैं, जैसे चौकी हुआ, है ना? जैसे कि आपकी जो पलंग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लिख सकते हो। तो जल्दी जल्दी ये उत्तर लिख लीजिए, चलिए। और अगर ये उत्तर हो गया तो हम जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न लिख लीजिए और जो है आपको क्या करना है, उसके साथ साथ इस उत्तर को भी लिखना है। और आप कोई भी 5 वस्तुएं अपनी तरफ से लिख सकते हो जो लकड़ी से बनाई हुई है। चलिए, अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। ये हो चुका है मेरे सारे बच्चों का। ओके। चलिए, तो हम जो है अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं और पूछते हैं कि इसमें से ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जो चमकदार है, यानी चमक वाले वस्तु है, जिसमें चमक नहीं है। ये सारी बातें जो है पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या पूछ रखा है कि ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जो
चमकदार पदार्थ है। तो बहुत सारी चीजें दे रखा है यहाँ पर, और आपसे कहा गया है कि आपको चयन करना है यानी चुनना है। देखिए, कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो इसमें से जो है जो चमक वाली वस्तुएं है, चमकदार जो पदार्थ है, वे कौन कौन से है पूछ रखा है। तो बताइए आप। यस, बिल्कुल सही। कांच की प्याली क्या होती है? बहुत ही चमक होती है ना, कांच में चमकता है। और जो स्टील है वो भी आपने देखा होगा, स्टील के बर्तन, स्टील के चम्मच सब जो है क्या होती है, उसमें काफी चमक होता है। तो इसमें से ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो क्या कीजिएगा, ध्यान पूर्व जो है उसको चुन के सही से आपको लिखना है। चलिए, हो गया ये। और किसी बच्चे का कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो आप पूछ सकते हो, हम लोग जो है आपको दोबारा दिखाएंगे। चलिए, अब दूसरा प्रश्न अगर हो चुका है तो हम जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए। अब बच्चों देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न 3। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर वस्तुएं दे रखा है, आपको क्या करना है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है। तो आपको जो है उसका मिलान करना है, जो वस्तुएं पदार्थ जो दे रखा है जिससे वो बना रखा है। ओके, याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है। हमने आपको बताया ना, कोई वस्तु ऐसे होती है जो एक ही पदार्थ से बनता है, और कई वस्तुएं ऐसे होती है जो एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बनाया जाता है। तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो आप देखिए, आपका जो मैच फॉलोइंग है वो आपको आपके सामने है। तो हमने यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। आपके जो किताब में बुक के सामने क्या लिखा है, पुस्तक के सामने क्या लिखा हुआ है, कांच लिखा हुआ है ना। बुक के सामने ग्लास लिखा है, टम्बलर के सामने वुड लिखा है, चेयर के सामने पेपर लिखा है। तो हमें जो है सही मिलान करना है। तो पुस्तक किससे बना होता है बताइए बच्चों, जो पदार्थ जिससे बना है, कागज। ओके, तो उसका सही मिलान कीजिए। पुस्तक जो है कागज से बना है। गिलास, हमें पता है ग्लास जो है बहुत सारे वस्तुओं से हम लोग बना सकते हैं। तो जो गिलास है वो किससे बना है, कांच, प्लास्टिक। ओके, कांच और प्लास्टिक दोनों से बन सकता है। तो जो पदार्थ आपके किताब में दिया गया है उसमें से आपको चयन करना है। अब देखिए, कुर्सी है, कुर्सी जो है किस किस से बन सकता है, बहुत सारी चीजों से बनाई जा सकती है। तो इसमें जो है आपके बुक में लकड़ी भी है, प्लास्टिक भी है। तो इन दोनों से क्या कर सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं। चलिए, जल्दी जल्दी लिखिए मेरे बच्चे सारे। ओके, यहां तक हो गया सभी का। चलिए, अब खिलौने। खिलौना जो है हमें पता है बहुत सारे चीजों से खिलौना बनता है, आपने देखा होगा है ना। प्लास्टिक का बनता है, लकड़ी का बनता है, कांच का बनता है। तो ये सारे वस्तु, ये सारे मटेरियल्स जो है आप उनके सामने लिख सकते हैं। ये जो हमारा ये जो इकाई है, इसमें से जो है ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें से इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप जो है सारी बातों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये इकाई ही क्या है, वस्तुओं का समूह बनाना है ना। चलिए, अब देखिए, जूते। जूते जो है चमड़े का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बनता है। तो आप ये दोनों चीज यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, चमड़ा और प्लास्टिक। चलिए, तो इतना ही है, ये सबने लिख लिया। एक और बार दिखाते हैं। पुस्तक कागज का बना होता है, गिलास जो है कांच, प्लास्टिक, जो हमारे कुर्सी है लकड़ी, प्लास्टिक, खिलौना जो है किन वस्तुओं से बना है, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, जूते जो है चमड़ा, प्लास्टिक। तो ये सारी बातें क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। चलिए, अब हम आगे बढ़े। ये सारी बातें मेरे बच्चों का सभी का हो चुका है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए, बोल रखा है। तो यहाँ पर जो है क्या कर रखा है, कुछ
स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पूछ रखा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है और उसका उत्तर लिखना है। तो बताइए बच्चों, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो इसमें बोल रखा है कि जो पत्थर है वो पारदर्शी होता है और कांच अपारदर्शी होता है। ये बात सही है क्या? ये सत्य है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात बोला है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्योंकि ये क्या है, असत्य है। क्योंकि पत्थर क्या होता है बच्चों, पत्थर के आर पार आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हैं। तो पत्थर अपारदर्शी होता है, इससे हम लोग क्या नहीं कर सकते, इससे आर पार नहीं देखा जा सकता है। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। जबकि कांच कैसा होता है, हमने आपको दिखाया था ना परीक्षण भी करके, और आप लोगों ने भी देखा होगा। कांच पारदर्शी होता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, इससे आर पार देखा जा सकता है। तो ये असत्य है क्योंकि पत्थर अपारदर्शी होता है जबकि कांच पारदर्शी होता है। ओके, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया सभी का? चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है ख, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए बच्चों, अगला जो है, नोटबुक में द्वितीय होती है जबकि रबड़ यानी इरेजर जो होता है उसमें नहीं होता है। तो ये बात कैसा है, ये बात जो है सत्य है असत्य है, बताइए। ये बात जो है असत्य है, क्योंकि नोटबुक में क्या नहीं होता है, क्योंकि नोटबुक और इरेजर दोनों में ही द्वितीय नहीं होती है ना। तो ये नहीं कि आपने पहला देख लिया और दूसरा जो है क्या किया, नहीं देखा और इस तरह जल्दी से उत्तर दे दिया। जब प्रश्न पढ़ते हो तो अच्छे से देखा कीजिए। ओके, तो नोटबुक में द्वितीय होती है जबकि रबड़ में जो इरेजर में नहीं होती है, बोल रखा है। क्योंकि ये बात जो है पहला ही असत्य है, क्योंकि दोनों में क्या नहीं होता है, दोनों में ही द्वितीय नहीं होता है। ओके, दोनों में क्या नहीं होता है, लश्यर नहीं होता है। हो गया सभी का? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न बोल रखा है चौक जल में विलीन हो जाता है। तो मैंने आपसे कुछ परीक्षण करने को कहा था, आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि ये एक जल में घुलनशील पदार्थ नहीं है। तो ये क्या है, असत्य कथन बोल रखा है यहाँ पर। चौक जल में घुलनशील पदार्थ नहीं है ना। तो इसमें क्या बोल रखा है, विलीन हो जाता है बोल रखा है, चौक डिजॉल्व्स इन वाटर बोल रखा है, जो कि बिल्कुल असत्य है, फॉल्स है। चलिए यहां तक हो गया सभी का? जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अगर समय की कमी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको जो है बुक में ही, जो है फॉल्स है ट्रू है, आप लोग क्या कर सकते हो, उसको टिक कर सकते हो। फिर घर में जाकर क्या कीजिएगा, नोटबुक में लिखकर उसको अच्छे से पढ़कर कारण के साथ याद करके आइएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। तैरता है क्या, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, ये सत्य है ना। क्योंकि लकड़ी जो है क्या होता है, वो पानी से हल्का होता है, इसीलिए पानी के ऊपर जो है वो तैरता है। हो गया सभी का? तो क्या बोल रखा है, पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो क्या है, बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, चीनी जल में विलीन नहीं होती। ये बात सत्य है क्या, आपने जल में चीनी मिलाकर देखा है? हमने भी परीक्षण किया था और हमने क्या देखा कि जो चीनी है वो क्या होता है बच्चों, जल में विलीन हो जाता है ना। जल में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो इसमें क्या बोल रखा है, जो शुगर है डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बोल रखा है, जो बिल्कुल असत्य है, फॉल्स है। तो चीनी जल में क्या होता है, विलीन हो जाती है ना, यह है इसका कारण।
चलिए, यहाँ तक हो चुका है। मैं उम्मीद कर रही हूँ अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा दिखाऊं। हो गया? ओके, वेरी गुड, सभी का हो चुका है। चलिए, अब अगला देखिए बच्चों। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या बोल रखा है? जो तेल है ना, क्या बोल रखा है? तेल जल के साथ मिश्रणीय है, यानी तेल जो है क्या होता है, क्या बोल रखा है? ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, पानी के साथ घुलता है। क्या कभी आपने देखा है तेल को और पानी को घोल के? देखिएगा, आप देखोगे कि तेल की एक परत ऊपर चढ़ जाती है, तो वो कभी भी क्या नहीं है? मिश्रणीय नहीं है। तो ये कथन जो है असत्य है। तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं है, बल्कि यह जल की सतह पर तैरता रहता है ना? अगर आपने परीक्षण किया होगा तो आपको ये बात पता होगा कि वो क्या होता है। कोई भी तेल अगर आप डालो तो पानी के ऊपर वो तैरता रहता है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है भालू, यानी जो रेत होता है, बालू, रेत जल में निसादित हो जाता है। यानी क्या बोल रखा है? ये जो भालू, ये जो बालू है, ये रेत है, सैंड है, वो सेटल्स डाउन इन वाटर बोल रखा है, जो सत्य है। क्योंकि आप कितना भी खोलोगे वो क्या हो जाएगा? लास्ट में वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ओके, चलिए। चलिए, अगला देखिए बच्चों। सिरका जल में विलीन हो जाता है। जो हमारा जो विनीगर है वो क्या बोल रखा है? डिजॉल्व्स इन वाटर बोल रखा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सिरका जो है जल में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। चलिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए मेरे सारे बच्चे। हो गया सभी का? तो देखिए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो प्रश्न 5 है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, है ना? कुछ वस्तुएं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। देखिए, जल है, फिर बास्केटबॉल है, संतरा है, चीनी है, ग्लोब है, सेब है, तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। यानी ऊपर जो है बहुत सारे जो है आपको क्या दे रखा है? चीजें दे रखा है, और आपसे बोल रखा है कि जो गिवन बिलो क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम है जो कुछ मटेरियल से बना हुआ है, तो उनको जो है इसके हिसाब से आपको समूहित करना है, ग्रुपिंग करना है, ग्रुप में बदलना है। सबसे पहला क्या है? क, गोल आकृति तथा अन्य आकृतियां। और खा क्या है? खाद तथा अखाद। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन से गोल आकृति के होते हैं, है ना? कौन कौन से राउंड शेप्ड होते हैं, और कौन कौन से अदर शेप्ड होते हैं, और कौन कौन से जो है खाद्य पदार्थ है, कौन कौन से हम लोग नहीं खा सकते हैं, अखाद्य है। तो गोल आकृति जो हमने आपको एग्जांपल्स दिखाई उसमें से जो है बास्केटबॉल, है ना? कैसा होता है? गोल होता है। ग्लोब जो है गोल होता है। मिट्टी का घड़ा आपने देखा होगा कैसा बनता है? गोल गोल बनता है ना? अन्य आकृतियां जो इसमें दे रखा है वो है जल और चीनी। तो लिख लिया सभी ने? गोल आकृतियां कौन कौन से है पहले वो लिख लीजिए। ओके, हो गया। अब जो है इसमें से अन्य आकृतियां, जल और चीनी, जिसकी क्या है, जिसकी आकृति जो है अलग है ना? अब खाद, इसमें से कौन कौन से खाद्य पदार्थ है पूछ रखा है। इसमें से जो है जल है, जल हम लोग पीते हैं। संतरा है, हम लोग खाते हैं। सेब खाते हैं। चीनी को भी हम लोग खाते हैं, है ना? तो जल, संतरा, चीनी, सेब, ये सब कैसे पदार्थ है बच्चों? खाद्य पदार्थ है। अब अखाद्य कौन कौन से है जो हम खा नहीं सकते हैं? बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, ये सब क्या है? अखाद्य है, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? खा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जब भी ग्रुपिंग्स होती है तो आप क्या कीजिएगा? उसको ध्यान से देखिएगा, और देखने के बाद उत्तर को जो है सही तरीके से आपको लिखना है। चलिए, हो गया सभी का? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब प्रश्न 6 जो है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए।
जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरते हैं। तो क्या करना है आपको, जितने वस्तुएं जो जल में तैरते हैं उसकी एक सूची बना लेना है ना। उसकी क्या करना है, एक सूची बनाना है जो क्या करता है, फ्लोट ऑन वाटर, है ना। और आपको क्या चेक करना है, इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। जो केरोसिन यानी मिट्टी का तेल है या फिर जो तेल है उसमें भी वही चीजें तैरती है या नहीं। अब देखिए उत्तर, बॉल, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक के खिलौने, पत्ते, प्लास्टिक की खाली बोतल, ये सभी जो है क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती है। और ये मिट्टी के तेल अथवा जो है तेल पर भी क्या करती है, तैरती है। तो हाँ, ये सभी वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। ओके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है लिस्ट बनाना है, कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं, जो कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जो क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता है। और वही पदार्थ जो है क्या करता है, मिट्टी के तेल पर भी तैरता है या नहीं, इसकी जो है आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। यानी इसमें से, यानी समूह दे रखा है और आपसे पूछ रखा है कि कौन कौन सा जो है इसमें से मेल नहीं खा रहे हैं, है ना। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि ये बच्चा जो है इसमें से क्या है, सजीव है ना, लिविंग है। तो ये जो है इसमें से अलग है। तो इसको क्या करना है, आपको राउंड कर लेना है। चलिए हो गया, अगला देखते हैं। अगला देखिए बच्चों, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो इसमें से जो है कौन सा मेल नहीं खा रहे हैं, नाव, है ना, क्योंकि बाकी सारे फूल है। और ये जो नाव है ये क्या नहीं है, फूल नहीं है। तो मेल ना खाने वाला आपको क्या करना है, राउंड कर लेना है। अब अगला देखिए, एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। तो ये जो है इसमें से कौन सा जो अलग है, बाकी सब धातु है, ये धातु नहीं है। तो रेत जो है इसमें से अलग है। चलिए अगला देखते हैं, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो क्या है बच्चों, ये बाकी जितने भी पदार्थ है ये सभी जो है पानी में घुलनशील है, लेकिन रेत क्या है, पानी में घुलनशील नहीं है। तो ये कैसा हुआ, ये बताइए किस तरह से हुआ, ये जो है अलग है। ओके। चलिए तो बच्चों ये था हमारे जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस थे। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, जो पूछा जा सकता है तो उसको भी जरा देख लीजिए। वस्तुओं को समूह में वर्गीकृत करने से हमें उनके बीच के क्या समझने में मदद मिलती है। यानी अगर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करें तो उनके बीच के किस चीज को समझने में हमें जो है मदद मिलता है, बताइए। जी हाँ, वस्तुओं को समूह में वर्गीकृत करने से हमें उनके बीच के संबंधों को, समानताओं को और अंतरों को समझने में मदद मिलती है। यानी क्या संबंध है इन वस्तुओं का आपस में, समानताएं क्या है ना, क्या क्या सिमिलैरिटीज है इनमें, और क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या अंतर है, इन सबको जो है हमें क्या करने में मदद मिलता है, इन सब के बारे में जानने में, समझने में हमें मदद मिलता है। चलिए हो गया सभी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला देखिए बच्चों, विलेय पदार्थ किसे कहते हैं, पूछते हैं और आपको पता भी है किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। और उदाहरण के साथ याद कीजिएगा, बहुत सारे उदाहरण हैं जो विलेय है। तो जैसे कि नमक हुआ, चीनी हुआ, ये सब क्या है, विलेय पदार्थ है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। अब विलय की बात करते हैं तो अविलय की भी बात करनी होगी, है ना। अविलय पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर लिख लीजिए। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते या जल में लुप्त नहीं होते, यानी गायब नहीं होता या फिर पूरी तरह से घुलता नहीं है, वहीं पर पड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अविलय पदार्थ कहते हैं। और उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हो इसमें, देखिए जैसे कि रेत हुआ, कांच हुआ, ये सब क्या है? अविलय पदार्थ है। ओके, हमने देखा था जैसे कि कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर सम अदर्स आर इनसॉल्युबल, है ना। तो दोनों आपको याद करना है, सॉल्युबल क्या है, इनसॉल्युबल क्या है, ये दोनों पदार्थों को आपको याद करके जाना है। और साथ में क्या करना है, उदाहरणों को भी आपको देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पारदर्शी किसे कहते हैं? अगला क्या है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि पारदर्शी किसे कहते हैं। ओके, सभी प्रश्न लिख लीजिए। उत्तर क्या है? वह पदार्थ जिससे क्या होता है, या फिर जिससे, जिसके अंदर से आर पार देखा जा सके, पारदर्शी कहलाता है। पार, वह पदार्थ जिससे या फिर जिसके अंदर से क्या कर सकते हैं, आर पार देखा जा सके या जा सकता है, उसको हम लोग जो है पारदर्शी कहलाते हैं। ओके, पारदर्शी कहते हैं। और उसका उदाहरण भी क्या कर सकते हो, आप लोग लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वस्तुओं के समूह बनाने से हमें क्या लाभ होता है? अब हमने वस्तुओं के समूह बनाने की बात किया, तो वस्तुओं की जब समूह बनाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? तो बच्चों, वस्तुओं के समूह बनाने से हमें उनके गुणों और विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है ना। किस लिए हम लोग समूहित करते हैं, किस लिए हम लोग अलग अलग करते हैं? ताकि उनके गुण क्या है वो हम अलग अलग रूप से समझ सके, और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं उस बात को भी हम लोग क्या कर सके, आसानी से समझ सके। तो वस्तुओं के समूह बनाने से हमें उनके गुणों और विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है, और इससे हमें उन्हें बेहतर ढंग से पहचानने, है ना, उसको सही तरीके से पहचानने में और उपयोग करने में मदद मिलती है। तो उसको जो है अच्छे से समझने में, और जो है उसको अच्छी तरीके से किस पदार्थ का उपयोग किस वस्तु में है, किस चीज में है, उसको करने में हमें जो है मदद मिलती है। तो जब ये उत्तर लिखोगे तो इतनी सारी बातें इसमें होना चाहिए, उनके गुणों को, विशेषताओं को, और उन्हें बेहतर ढंग से पहचानने के लिए, उपयोग करने के लिए, ये सारे पॉइंट्स को क्या करना है, आपको इस उत्तर के अंदर लिखना है। ओके, अब देखिए, जैसे कि अपारदर्शी, पारदर्शी की बात करेंगे तो हमें अपारदर्शी की भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है। तो अपारदर्शी किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिससे, जिसके अंदर से आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी कहते हैं। यानी जिनके, आप अपने इसमें भी लिख सकते हो उसको, वो पदार्थ जिससे क्या नहीं कर सकते हम लोग, जिसके अंदर से हम लोग जो है आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपारदर्शी कहते हैं। लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ। तो आपको क्या करना है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सभी जो है आपको अच्छे से लिखना है। उदाहरण के साथ आपको क्या करना है, पढ़कर जाना है। तो पारभासी, अब देखिए इसी के साथ क्या आ गया, पारभासी किसे कहते हैं, है ना। तो किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें जो है हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे कि पॉलिथीन है, पॉलिथीन कवर आपने ध्यान दिया होगा जिसमें से रंग होते हैं। क्या करते हैं आप, जब वस्तुओं को देखते हैं तो जो रंगीन पॉलिथीन के कवर सब जो होते हैं उससे जब देखते हैं तो आपको सही से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये पता लग जाता है कि कोई वस्तु वहां पे रखा हुआ है। तेल लगा कागज आदि। ओके, और जो जो उदाहरण आप लिख सकते हो, अब क्या आपको क्या करना है, वो सारे उदाहरण लिखने हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए।
तो हमने जो है इतने सारे प्रश्न, यानी आपसे जो पूछ सकते हैं जो प्रश्न, वो भी दिखा दिया है आपको। और आपके जो बुक बैक क्वेश्चंस है वो भी आपको हमने करवा दिया है। तो इसमें से जो छोटी छोटी बातें होती है, आपको क्या करना है, वो सारी बातें, सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। पारभासी क्या है, अपारदर्शी क्या है ना। फिर जो है वस्तुओं के समूह बनाने से क्या लाभ होता है, पारदर्शी किसे कहते हैं, विलय क्या है, अविलय क्या है, ये सारी बातों को क्या करना है आपको पढ़कर जाना है। और उनको वर्गी, यानी हम लोग अगर वस्तुओं को वर्गीकृत करें तो उनके बीच में क्या समझने में मदद करते हैं, किस लिए हम लोग वर्गीकृत करते हैं, और विभिन्न वस्तुओं को जो है उनकी सुविधा के अनुसार, गुणों के अनुसार अध्ययन करने के लिए क्यों समूहित करना जरूरी है, किस लिए हम लोग समूहित करते हैं, इन सभी बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। और पदार्थ किस किस से बना है, कौन कौन से वस्तुओं से पदार्थ जो है मिलकर बना है, ये सारी बातें आपको क्या करना है, पढ़कर जाना है। तो बच्चों, आज जो है हमने जो जो आपको बातें बताई, वो सारी बातें आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ते हुए जाना है और सभी चीजों को अच्छे से याद करना है। तो अगली क्लास में हम लोग एक नए इकाई के साथ मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।